पंच परमेष्ठी भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के अपने आप को भीतर से मजबूत बनाने के लिए हमें एक उत्कृष्ट आलंबन की आवश्यकता होती है। उन प्रभु को हम अपने ध्यान का विषय, चिंतन का और भावना का विषय बनाते हैं। उन्हें ध्यान करके, उनका चिंतन करके उन जैसी ऊर्जा हम अपने भीतर लेते चले जाते हैं। अपनी भावनाओं को हम पवित्र बनाते चले जाते हैं। भावनाएं तो सबके भीतर उत्पन्न होती हैं, पर प्रायः अशुभ भावना ही उत्पन्न होते रहती है। वो क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, छल की भावना, वो उदासी का भाव, वो चिंता का भाव, वो डर का भाव। बल्कि होना ये चाहिए कि हम अपने भीतर इनसे विपरीत उत्कृष्ट सुंदर भावनाएं पैदा करना सीखें। जैन धर्म में सबसे ज्यादा भावनाओं को स्थान दिया गया। तीर्थंकर भगवान जब दीक्षित होते हैं उस समय वो 12 भावना का चिंतन करते हैं। यह जीव जब तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है उस समय 16 कारण भावनाओं का चिंतन करता है। वैराग्य भावना का भी वर्णन आता है। इसके अलावा कुछ ऐसी भावना है जो हमारे मन को हमेशा आनंद से भरती हैं। उसके लिए बताया है मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ की भावना। यह जीव मैत्री आदि की भावना ना भा करके हमेशा शत्रुता की भावना भाता है। करुणा की भावना ना भाकर क्रूरता की भावना भाता है। दूसरों को देख करके उसे होना तो आनंदित चाहिए था। गुणों को देख करके उसके मन में प्रसन्नता और प्रमोद का भाव उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन अपने से अधिक गुणी को देख करके, अपने से अधिक प्रभावशाली व्यक्ति को देख करके प्रायः हर एक के मन में ईर्ष्या का भाव पहले पैदा हो जाता है। गुलाब का फूल चाहे आपके घर में हो, चाहे पड़ोसी के घर में हो, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? गुलाब का फूल आपके घर में भी सुगंधी देता है और पड़ोसी के घर में हो वहां भी वह सुगंधी ही देता है। गंदगी, कचरा यदि आपके घर में हो तो अच्छा लगता है? कचरा, गंदगी पड़ोसी के घर में हो तो भी पसंद नहीं आता। ये बात तो आसानी से समझ में आ जाती है। गुलाब कहीं भी हो हमें सुगंधी ही देता है, हमें अच्छा महसूस कराता है। तो फिर गुण
कहीं पर भी क्यों ना हो, वो हमें आनंद से क्यों नहीं भरते? हमारे गुण तो हमें सुकून देते हैं और दूसरों के गुण हमें ईर्ष्या देते है ना। होना क्या चाहिए था? अच्छाई चाहे कहीं भी क्यों ना हो, अच्छाई तो हमें प्रसन्नता से भरने वाली होना चाहिए। लेकिन संसार में ऐसा होता नहीं। आप दूसरों के गुणों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक स्त्री दूसरे की सुंदरता को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, दूसरे की पाक कला को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, दूसरे की यश ख्याति को बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक बिजनेसमैन है, अपने कॉम्पिटिटर के बिजनेस को, उसकी ग्रोथ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। कर पाता? एक स्टूडेंट है, दूसरा जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उसे सहन नहीं कर पाता। एक डॉक्टर है, दूसरे की अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। होता है, प्रायः तो ऐसे देखा जाता है। जो हमसे अच्छा है हमें न केवल स्वीकारना चाहिए बल्कि आनंद से भरना चाहिए, इसलिए कि वो गुण है, वो गुलाब की भांति है। तो गुलाब कहीं पर भी क्यों ना हो, वो हमेशा सुगंधि ही देता है, सुंदरता ही बढ़ाता है, अच्छाई ही बढ़ाता है। ठीक ऐसे ही गुण दूसरों में भी हो तो हमें और आनंद से भरना चाहिए। जो व्यक्ति इस भाव को अपने भीतर लेकर के आता है, प्रमोद का भाव, उसकी तरक्की सबसे ज्यादा होती है। और जो व्यक्ति अधिक गुणी को देख करके ईर्ष्या जलन के भाव से भरता है, उसकी अवनति, उसका डिमोशन जल्दी हो जाता है, उसका पतन सबसे पहले होता है। आप देखना, जब जब आप दूसरों से ईर्ष्या करते हैं तो और नीचे जाते हैं। क्यों? जीरो सम गेम होता है। एक एनर्जी उतनी ही है, समय उतना ही है, एफर्ट्स उतने ही रहते हैं, शक्ति उतनी ही रहती है हमारे पास। या तो हम उस शक्ति का, उस ऊर्जा का उपयोग अपनी ग्रोथ में लगा दें, अथवा उस ऊर्जा का उपयोग दूसरों को गिराने में लगा दें। तो बस गलती सबसे बड़ी ये हो जाती है, व्यक्ति अपनी शक्ति, अपनी क्षमता का उपयोग अपने को बढ़ाने में न लगा करके दूसरों से ईर्ष्या करके वह स्वयं के पतन में लगाता है। वो ये नहीं समझ पाता, जब जब हम ईर्ष्या से, जलन से भरते हैं, हम कभी प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, हम कभी कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते, नया निर्माण नहीं कर सकते। आप देखो, आप निराशा से भरे हों, ईर्ष्या से भरे हों, कुछ लिखना है आप अच्छा नहीं लिख पाओगे, कुछ बनाना है अच्छा नहीं बना पाओगे, यानी आपका भोजन भी है वो अच्छा नहीं, स्वादिष्ट नहीं बनेगा। संसार का कोई भी काम क्यों ना करना हो, वो अच्छा होगा ही नहीं। हर कार्य तब अच्छा होता है जब हम स्वयं प्रसन्नता और आनंद से भर करके करते हैं। और जब हम बहुत निराश, मायूस होकर के कोई काम करते हैं तो वो अच्छा बनता ही नहीं। चाहे लेखन कार्य हो, कविता करना हो, ड्राइंग करना हो, पेंटिंग करना हो, भोजन बनाना हो, बिजनेस करना हो, कोई भी एक्टिविटी क्यों ना करना हो, हर एक्टिविटी खराब ही होगी, क्योंकि उस समय हमारा उपयोग, हमारा मन उसमें लगा ही नहीं। किसी भी कार्य की सफलता हमारे मन पर आधारित होती है, मन की प्रसन्नता पर आधारित होती है। हम प्रसन्न भाव से जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा निर्माण होता है। आप प्रसन्न भाव से भोजन करोगे तो आपके शरीर को लगेगा, आप प्रसन्न भाव से भोजन बनाओगे तो उसका टेस्ट ही कुछ आएगा। आप प्रसन्नता से पढ़ाई करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे विषय को। आप प्रसन्नता से खेलोगे तो आपको अच्छा
फील होगा। आप प्रसन्नता से भर कर के बिजनेस करोगे, जॉब कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, वो कार्य आपके लिए एक संतुष्टि देने वाला और आनंद देने वाला होता है। और जब व्यक्ति जलन से, ईर्ष्या से भर कर के कोई कार्य करता है तो हमेशा वहां पर कार्य बिगड़ता है। 100% निकल करके ही नहीं आएगा, क्योंकि आपका पूरा उपयोग, आपका कंसंट्रेशन उसमें है ही नहीं। आपका मन जो है दूसरा कुछ अलग सोच रहा है। और जब हम फिजिकली कर रहे हैं कुछ और मन कहीं और ही है, वो कार्य हमेशा बिगड़ता है। अनुभव किया होगा आपने। महिला वर्ग समझ सकती हैं, भोजन बनाते समय कब सब्जी का स्वाद बिगड़ता है और कब सब्जी का स्वाद अच्छा होता है। आपका मन कहीं और है तो उसमें जो मसाले हैं उसमें कम ज़्यादा हो जाएगा, ये तो वो जल जाएगी, हो जाएगा ना, होता है ना। आप प्रसन्नता से भर करके भगवान की पूजा कर रहे हैं, पूजा में विशुद्धि भी आएगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और बुरे भाव से भर करके दर्शन पूजन धर्म कर रहे हैं, वहां विशुद्धि नहीं, संक्लेश पैदा होता है, वहां पुण्य बहुत घट जाता है। शरीर भले ही आपका रहता है, आप उच्चारण भी कर रहे हैं मंत्र का, पूजा का, पंक्तियों का, लेकिन उस ओर उपयोग नहीं होता, तो आपकी एनर्जी जो है कहीं और ही चली जाती है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो होता है, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, जब जब हम ईर्ष्या, जलन के भाव से भरते हैं, हम 100% आउटपुट ला ही नहीं सकते। वो आउटपुट जो निकल करके आता है बहुत कम होता है। और जब हम प्रमोद और आनंद से भर करके कोई कार्य करते हैं तो कार्य में बहुत निखार आता है। ये सीधा सा प्रिंसिपल है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जिन गुणों को हम पाना चाहते हैं, एक सरल सी बात अपने जीवन में गांठ बांध करके रख लो। उस क्षेत्र में जो हमसे अधिक अच्छा है, गुणी है, उसे देख करके हम ईर्ष्या करना सर्वप्रथम बंद कर दें, जलना बंद कर दें। बल्कि करें क्या, उसे देख करके हम प्रसन्नता और आनंद का, प्रमोद का भाव लाएं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव। मेरी भावना में कहता हूँ, सिर्फ कहते ही हो, उस ओर ध्यान जाता नहीं। होता क्या है, देख दूसरों की बढ़ती को मेरा हृदय सदा जले। जो है तो है, ठीक है, सदा जले नहीं, सदा जलता है, ऐसा ठीक है। और तो और धार्मिक क्षेत्र में भी जलता है ना आपका मन। दूसरे चौके में गुरु के हार हो जाए, आप क्या ना हो, कैसा लगता है? बड़ी सभा लगी है, दूसरों का नाम पुकारा जा रहा है, आपका नाम नहीं लिया जा रहा है, कैसा लगता है? बताओ। उसका नाम बड़े सम्मान से लिया जा रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं और आपका दिल जल रहा है। उसका नाम क्यों कहा जा रहा है? उसे स्टेज में क्यों बुलाया जा रहा है? उसका सम्मान क्यों किया जा रहा है? जब किसी का सम्मान होता है तो आपका मन क्या कहता है? आपका मन भी गार्डन गार्डन हो जाता है कि क्या और हो जाता है? बताओ। प्रायः दूसरों का सम्मान होने पर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है, जबकि उसका कुछ नहीं हो रहा है, पर लगता है उसे ऐसे कि मेरा अपमान हो रहा है, मेरी तो इंसल्ट हो गई। ऐसी होता है कि नहीं? सामाजिक कार्य क्षेत्र में बिल्कुल, जहां कोई ग्रुप हो, भीड़ हो, वो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है,
दूसरों का नाम लिया जा रहा है। जिस क्षण यह सुनकर कि हमारा मन आनंद से भर उठे, तो मान लेना बस आपके जीवन में विकास शुरू हो गया। अब आपका जीवन बहुत जल्दी आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सीधा सा प्रिंसिपल ये है, हमारा मन जैसा होता है उसी प्रकार की वाइब्रेशंस को हम अट्रैक्ट करते हैं। जब हम प्रसन्नता से भरे हुए होते हैं तो हम अच्छी वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं, और जब हम ईर्ष्या की भाव से, जेलेसी की भावना से भरे हुए होते हैं, उस समय जो हम वाइब्रेशन अट्रैक्ट करेंगे अच्छी वाली कभी नहीं हो सकती, वो बुरी ही वाइब्रेशन अट्रैक्ट होगी। अभी साइकिल कैसा चलता है, हम जेलेसी की भावना से भरे हैं तो हम उस प्रकार की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं। वो वाइब्रेशन हमें और अंदर से पीड़ित करती है, वो अंदर से और पीड़ित करने लगती है, तो फिर हम और जलने लगते हैं, फिर और नेगेटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट की, यानी वो एक लूप बनता चलाता जाता है, चक्र बनता चला जाता है। शुरुआत हम स्वयं करते हैं, और ठीक इससे विपरीत जब हम आनंद की भावना से भरे हुए होते हैं, प्रसन्नता से भरे होते हैं, उस समय जो वाइब्रेशन हम अट्रैक्ट करते हैं वो बड़ी पॉजिटिविटी को लिए हुए होती है, वो और हमें सपोर्ट करती है, वो और हमें आनंद से भरते चले जाती है। तो देखना, हर व्यक्ति अपने पतन का कारण स्वयं होता है, कोई दूसरा नहीं होता। उसकी वह सोच होती है, और सबसे खतरनाक सोच होती है ईर्ष्या वाली। हिंसा आपको समझ में आती है तो आप उससे बच लेते हो, कदाचित आप कदम पीछे खींच लोगे, लेकिन जब दूसरों का अच्छा हो रहा है तो न जाने क्यों मन उसे स्वीकारता ही नहीं। प्राय सबके साथ ऐसे होता है ना, प्राय देख लेना। और महिलाओं के साथ तो जन्मजात अधिकार है, क्योंकि स्त्रियों की पर्याय ही मिलती है ईर्ष्या करने के कारण। स्त्री पर्याय क्यों मिलती है पता है आपको? मायाचारी और ईर्ष्या से। पूर्व भाव में उस जीव ने बहुत मायाचारी की थी और बहुत ईर्ष्या की थी, इसलिए उसे स्त्री पर्याय मिली। फिर यहां आकर के वो और करने लगता है जीव, फिर वही चक्र चलते चला जाता है। तो एक नियम अपने दिमाग में अच्छा गहरा बैठा लो, जब भी जहां हमें अच्छाई मिले हम जलेंगे नहीं, बल्कि हम खुश हो जाएंगे। करके देखो, ऐसे जीवन में उतार करके देखो, बहुत गजब का ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगा आपको कुछ दिनों में। एक अलग ही परिवर्तन आपके भीतर होता चला जाएगा, एक ऐसा परिवर्तन जो आपने सोचा भी नहीं होगा। गरीब अमीर को देख करके चलता है और गरीब होता चला जाता है। यदि उसे अमीर बनना है तो अमीर को देख करके उसकी विनय करे, खुश रहे। जब हम पूजा करते हैं, पूजा आनंद के भाव से भर करके होती है, पूजा में प्रसन्नता होती है, पूजा में विनय का भाव होता है। और जब हम विनय से भरते हैं तभी हम सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं, ग्रहणशील होते हैं। और जब हम ईर्ष्या से भरते हैं तब हम अपने सारे दरवाजों को बंद कर देते हैं जहां से कुछ अच्छा आना होता है। हमारे जीवन के दरवाजे खुलते ही तब है जब हम आनंद और विनय के भाव से भरते हैं। और गलत भाव से भरने के पश्चात हम उन सारी खिड़कियों को, उन सारे अच्छे दरवाजों को बंद कर देते हैं जहां से वो ऊर्जा आती है। तो एक पुरुषार्थ हर व्यक्ति को करना चाहिए, और कुछ आता हो अथवा ना आता हो, आपके पास और कोई ज्ञान हो अथवा ना हो, कला हो अथवा ना हो, पैसा हो अथवा ना हो, आपका माइंड बहुत चलता हो अथवा ना चलता हो, आपके पास रिसोर्सेस बहुत हो अथवा ना हो, वो मैटर ज्यादा नहीं करेगा। बस एक बात अपने भीतर लेकर के आ जाओ,
गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। बस ये सबसे गजब का सूत्र है जीवन का। गुणी जनों को देख करके प्रेम का भाव, जैसे ही वो प्रेम का भाव जागृत होता है, हम उसके प्रति झुकते चले जाएंगे और झुकते चले जाएंगे, उन जैसे गुण हमें प्राप्त होते चले जाएंगे। साधुओं के लिए कहा है, मुनियों के लिए कहा है, जो मुनि मुक्ति को जाना चाहते हैं, मुक्ति को पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, एक साधना वो शुरू कर दे, और वो साधना है विनयो मोक्षत द्वारम। विनय जो है मोक्ष का द्वार है। जितनी वो विनय करेंगे गुणी को देख करके, अपने से अधिक गुणी को देख करके, जितने वो झुकते चले जाएंगे, जितने वो आनंद से भरते चले जाएंगे, वो उतने ही मोक्ष के निकट पहुंच जाएंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा है। कोई आज चरित्र को अंगीकार करता है, साधना अपने जीवन में अपना लेता है, दीक्षा ले लेता है, तो मार्ग पे चल रहा है, रास्ता है। और विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। द्वार का अर्थ है वो महल आ गया है, हम मंजिल में पहुंच चुके हैं, बस एंटर अकेले करना है। द्वार तभी आता है ना, नगर का प्रवेश द्वार, इसका अर्थ क्या है, अब आ गए हम, घर का प्रवेश द्वार है, बस पहुंचने वाले हैं, अगला कदम उठाया कि हम पहुंच गए। और रास्ता बहुत बड़ा होता है, तो जो भी हम कर रहे हैं वो सब रास्ते की भांति होता है। और यदि हमें द्वार में पहुंचना है, मंजिल में पहुंचना है, तो आचार्य भगवान कहते हैं मुनियों से, साधुओं से, आप क्या करो, आप अपने भीतर विनय के भाव को लेकर के आओ। जो भी अच्छा दिखे झुक जाओ, जो भी अच्छा दिखे प्रसन्नता से, आनंद के भाव से भर जाओ। जब हम आनंद के भाव से भरते हैं तो धीरे धीरे हमारा माइंड बिल्कुल वैसा ही होने लगता है, उसके लिए तीव्र रूप से लालायित होने लगता है पाने के लिए। और जब हम ईर्ष्या के भाव से भरते हैं, हम उतना ही दूर अपने आप को वहां से करने लगते हैं। तो एक सबसे गजब का महान सूत्र है, और यह सूत्र हर क्षेत्र में लागू होता है। आपको सांसारिक क्षेत्र में जो चाहिए, जो भी चाहिए, पैसा चाहिए, अमीर को देख करके खुश रहो, जलो नहीं। आपको उससे कुछ सीखना है, उसकी कला चाहिए, उसे देख करके खुश हो जाओ, झुक जाओ उसके चरणों में। बस जैसे ही हम झुकेंगे, वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। अभिमानी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। रावण जब मृत्यु सैया पर था, लक्ष्मण पहुंचा, तो पहले सिर के किनारे खड़े होकर के बोल रहा था, राम ने मुझे भेजा है, कुछ शिक्षा ले लो। तो रावण ने मना कर दिया। लक्ष्मण लौट करके पुनः राम के पास पहुंचते हैं। राम पूछते हैं, तुम ये बताओ कहाँ खड़े होकर के, कहाँ जाकर के उनसे ज्ञान मांग रहे थे? सिर के निकट? बोले नहीं, अब चरणों के निकट जाकर के विनय से पूछना। दूसरी बार लक्ष्मण पहुंचता है, हाथ जोड़ करके खड़ा है चरणों में। रावण सारा ज्ञान दे देता है। क्रूर से क्रूर व्यक्ति से भी यदि कुछ चाहिए आपको, तो हमारे भीतर वो विनय का भाव, वो आनंद का भाव आ जाए, बस वो व्यक्ति अपने आप देने को तैयार हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? अब इसमें कोई बहुत बड़ी साधना नहीं करना है, बहुत बड़ा त्याग नहीं करना, बहुत दान नहीं देना आपको, बहुत पढ़ाई नहीं करना, बहुत शास्त्रों को नहीं पढ़ना। इसमें सिर्फ एक कार्य करना है, और वो सबसे महान है, अपने मान को मार लेना, अपने अभिमान को झुका देना। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति ही ईर्ष्या से भरा हुआ होता है। अभिमानी व्यक्ति गुणों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अभिमानी व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा मानता है। अभिमानी व्यक्ति कभी झुकता नहीं है, झुकने को तैयार नहीं होता।
अभिमानी व्यक्ति के भीतर कभी विनय नहीं आती। अभिमानी व्यक्ति गुण को देख करके, गुणी को देख करके यह सोचेगा मैं क्या कम हूं, मेरे पास भी तो है। बस ये भाव आते ही सारे दरवाजे बंद कर देता है, वो कभी कुछ सीख नहीं सकता। तो यदि हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, अपने भीतर परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो क्या करना है? गुणी जनों को देख हृदय में मेरी प्रेम उमड़ावे। बस इस भावना को रेगुलरली अपने भीतर लाना सीखो। इस एफर्मेशन को बार बार अपने भीतर करना सीखो, बार बार इसे दोहराओ, बार बार इसे मुख से कहो, बार बार इसके बारे में सोचो। और पूजा में भी यही होता है, जब हम भगवान के पास जाते हैं, झुकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, क्या सोचते हैं? हम भगवान के पास पहुंचे और बड़े प्रसन्नता से भर जाते हैं। कहते हैं ना, अब धन्य भाग मेरो भयो, है ना? अब भाग्य मेरो उदय आयो। अब भाग्य मेरा उदय, यानी वो अपने आप को अहो भाग्यशाली मान रहा है, आनंद से भर रहा है, तभी गुण आते हैं। भगवान के पास तो जाकर के आप झुक जाते हो, कह लेते हो, हाथ भी जोड़ लेते हो, लेकिन संसार में जिनके आसपास आप रहते हो, जिन लोगों के साथ आपका व्यवहार है, वहां नहीं हो पाता ये। और अच्छे अच्छे को हमने देखा है, वो जिस फील्ड में है वो उसी से ईर्ष्या करता है। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से करेगा, एक खिलाड़ी दूसरे से करेगा, एक विद्वान दूसरे से विद्वान से करेगा, एक रूपवान दूसरे रूपवान से करेगा, एक स्त्री दूसरे से करेगी। ये होता है। तो बस एक पुरुषार्थ करना है, करोगे? चलो आज अपने भीतर इसी भावना को हृदय में देखना है। ध्यान के माध्यम से अपने हृदय में कमल को देखना है और उस कमल में खिली हुई पंखुड़ियों में कुछ गुणों को देखना है। और उसमें सबसे प्रमुख गुण गुणेषु प्रमोदम। उस प्रमोद की भावना, उस रंग से वो गुलाबी कमल खिला हुआ है और कर्णिका के स्थान पर स्वयं को देखना है मध्य में। चलो सीधे आसन में बैठ जाए, गहरी सांस भीतर तक लें। सर्वप्रथम ओंकार की ध्वनि नाभि से ऊपर उठते हुए इस ओम बीजाक्षर को देखें। भीतर तक श्वास भरें। भीतर श्वास भरकर गहरी ओंकार की ध्वनि। ओम
धीरे उस ओम का उच्चारण करें, बाहरी विकल्पों से अपने आप को मुक्त करते हुए। ओम 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 ओम। दृष्टि अपने हृदय की ओर लेके आए। हृदय में उस आनंद केंद्र में खिले हुए कमल के फूल को देखें, जिसकी पंखुड़ियां गोलाई में लिए हुए पूर्ण रूप से खिली हुई हैं। कमल के बीचों बीच वह गुणी आत्मा, वह पूज्य आत्मा हमारे हृदय में विराजित हो रही है। उन इष्ट प्रभु को अपने हृदय कमल पर विराजित करें। दृष्टि उनके दोनों चरणों की ओर लेकर के आए और अपने भीतर ये भाव करें, मैं अपने समस्त अभिमान को छोड़ता हूँ। अभिमान रहित तो उन परम पिता परमात्मा को उस हृदय कमल के ऊपर बैठाएं। एक यही भाव उन जैसे गुणों को पाने का। मान रहित तो विनय सहित विनय सहित प्रेम सहित प्रेम सहित दृष्टि अपने हृदय कमल की ओर लेके आए। उन इष्ट प्रभु के चरणों को ध्यान पूर्वक देखें। अपने मन के दुर्भावों को उन चरणों में मैं छोड़ता हूँ। ईर्ष्या रहित ईर्ष्या रहित प्रमोद सहित प्रमोद सहित दृष्टि अपने ऊपर लाएं। अपनी उस कमी को देखें। मैं कब कब ईर्ष्या के भाव से भर जाता हूँ। गुणी व्यक्ति को देख कर के जलने लगता हूँ। मैं इस बुराई को उन परम पिता के समक्ष छोड़ता हूँ। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे।
जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम मड़ आवे। मेरे प्रेम मड़ आवे। याद करें उन व्यक्तियों को जिन्हें देख करके हम ईर्ष्या के भाव से भरे हैं। उनके गुणों को हमने स्वीकारा नहीं। मैं इस दुर्भावना को छोड़ता हूँ। उन परमात्मा के प्रति इस बुराई का मैं त्याग करता हूँ। ईर्ष्या रहित ईर्ष्या रहित प्रेम सहित प्रेम सहित दृष्टि उस हृदय कमल की ओर लेके आए। गहरी सांस अपने भीतर भरें। शांत होकर अपने मन के विचारों को पढ़ें। दोनों हाथ जोड़े हृदय के निकट में। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में घृणा न हो। मेरे मन में कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में द्वेष न हो। मेरे कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में छल ना हो। मेरे मन में कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में पाप न हो। मेरे मन मेरे मन में घृणा न हो। मेरे मन में द्वेष न हो। मेरे मन में छल ना हो। कुछ हो
कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से क्षमा भाव से प्रेम भाव से समता में मेरा स्वभाव हो। समता में मेरा गुणी जनों के दर्शन से गुणी जनों के दर्शन से नित मंगल मंगल हो। नित मंगल कुछ हो या ना हो कुछ हो या ना मेरे मन में घृणा न हो। मेरे मन में जो भी मिला है मुझको जग में जो भी मिला है मुझको जग में निर्मल निर्मल लगा है मन में। निर्मल निर्मल लगा है मन में। काम रहित जो क्रोध रहित जो काम रहित जो ऐसे गुरु की भक्ति नित हो। ऐसे गुरु की भक्ति नित हो। कुछ हो या ना हो कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो। मेरे मन में छल ना हो। मेरे मन में द्वेष ना हो। मेरे मन में घृणा ना हो। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति परम शांति परम शांति। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव